हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग बेस्ट इन योर लाइफ। मैं हुकुम पटेल स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने चर्चा किया था कि शिक्षक भर्ती का एक रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे, तो किसी भी क्लास या किसी भी चीज़ों का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले उसका सिलेबस का एक अच्छा खासा और डीप नॉलेज हो जाना या डीप नॉलेज ले लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम आज स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लासेस का। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे सहायक शिक्षक के जो सिलेबस है उसको। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि सिलेबस को समझने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सिर्फ ये देख लिया कि कितने नंबर का क्या क्या आने वाले हैं। ठीक है, बल्कि उस टॉपिक के अंदर कौन सी चीज़ें डीपली मेंशन की गई है और उसमें किस तरह से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी चीज़ों को जानना व समझना ही सिलेबस को कंप्लीट एनालाइज करना होता है। मैं आप सबके साथ अपना मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना करूँगा इन आने वाले सभी वीडियोज़ में, क्योंकि मैं अभी हाल ही में सेलेक्टेड एक कैंडिडेट रहा हूँ 2019 के भर्ती में। मेरा सिलेक्शन लेक्चरर इंग्लिश में हुआ है और अभी मैं लेक्चरर इंग्लिश ग्रुप में गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहा हूँ। तो मैं अपना पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने का कोशिश करूँगा कि मेरे उस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान मैंने किस तरह से अपना प्रिपरेशन किया और कैसे सारी चीज़ों को समझकर टॉप 5 में अपना पोजीशन सिक्योर किया था। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ सीखना चाह रहे हैं, मेरे साथ बने रहना चाह रहे हैं आगे अपनी इस जर्नी में, तो अगर और चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं मेरे इन आने वाले वीडियोज़ में। ठीक है, चलिए तो जल्दी से फिर सिलेबस को समझते हैं बारीकी से। ठीक है, देखो सबसे पहले जान लेते हैं मेन रूप से, मुख्य रूप से। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दूंगा कि मैं इस वीडियो में आपको, वैसे तो सभी चीज़ों की सिलेबस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली हम फोकस करेंगे इंग्लिश के जो 25 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनके सिलेबस का, क्योंकि इंग्लिश का जो 25 नंबर है वो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन होने और नहीं होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है इस भर्ती में। ठीक है, अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चन में 2-4 या 10 नंबर एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका जो पोजीशन है वो सिक्योर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन्हीं इंग्लिश में कुछ मार्क्स से एक नंबर से भी अगर आप पिछड़ जाते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इंग्लिश के जो 25 नंबर आने वाले हैं उसको आप बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लीजिए और उसका जितना ज़्यादा अच्छे से हो सके वो उस तरह से प्रिपरेशन करिए। अगर आपको कहीं से भी किधर से भी एक नंबर भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए, है ना। तो जहाँ से भी, जैसे भी, जिधर से भी आपको जो भी सीखने को मिले उस सब चीज़ों को आप लेते जाइए और सीखते जाइए, वही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा इस आने वाले भर्ती के लिए। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको, क्या क्या है सबसे पहले हमारे। तो देखो यहाँ इस तरह से टोटल 7 आपको सब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे सहायक शिक्षक के इस सिलेबस में। ठीक है, बाल विकास जो कि 30 नंबर का आएगा। ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। सामान्य हिंदी आएगा 25 नंबर का। सामान्य अंग्रेजी जिसकी हम बात करेंगे मुख्य रूप से, वो आएगा जैसे कि मैंने बताया 25 नंबर का, 25 मार्क्स के। इसमें क्या क्या होंगे हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। गणित का क्वेश्चंस आएगा 30 नंबर का। पर्यावरण के क्वेश्चंस रहेंगे 20 नंबर के। कंप्यूटर संबंधी ज्ञान रहेगा आपका 10 नंबर का और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस रहेंगे 10 अंक के। इस तरह से कुल 150 नंबर के भी क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगी। सिलेबस लगभग यही रहेगा आने वाले एग्जाम इस भर्ती में भी, है ना। ओके, तो ये जो अब हम ये तो हो गया आपके पूरे सब्जेक्ट्स के मार्क्स डिवीज़न की कितने कितने मार्क्स के चीज़ें आपको देखने को मिलेगी सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इंग्लिश का जो हमारा सिलेबस है ना, अंग्रेजी का, उसमें जो 25 नंबर है वो क्या है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें किस अनुपात में पिछले एग्ज़ाम्स में आए थे और इस एग्ज़ाम में आने के संभावना है। चलो, तो पेज नंबर 4 में हमको देखने को मिलेगा इंग्लिश का सिलेबस, यहाँ पर, सॉरी ये इधर। ठीक है, चलिए तो ये देखते हैं इंग्लिश के जो 25 मार्क्स हम देख रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ इंग्लिश का जो सिलेबस है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको क्या देखने को मिलेगा? सेक्शन ए में देखने को मिलेगा, देखो, 2 अनसीन प्रोज पैसेज विथ क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। ठीक है, सेक्शन ए में जिसमें आपको 2 अनसीन पैसेज देखने को मिलेंगे, जैसे आपने टीटी एग्जाम्स में भी देखा था। ठीक है,
टीटी एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न था, जिस पैटर्न में इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे, लगभग उसी पैटर्न में इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मैं पिछला पेपर का सारे क्वेश्चन एनालाइज करके बताऊंगा आप लोगों को कि इंग्लिश के जो क्वेश्चन आए थे वो कैसे आए थे और किस लेवल के आए थे। ठीक है, और इस बार किस तरह के क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन हम करेंगे। तो देखो, ये तीन अलग अलग टॉपिक से लेकर क्वेश्चन आता था। अच्छा, अनसीन पैसेज आया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अनसीन पैसेज में जो भी बातें लिखी हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगी और उसके सिर्फ आंसर आपको अनसीन पैसेज में ढूंढने हैं। सिर्फ इतना नहीं होता, बल्कि अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रामर के टॉपिक्स को कंटेन करते हैं। मतलब अनसीन पैसेज का जो क्वेश्चन होता है उसमें ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। उसका डिवीज़न इस तरह है, देखो, पहला आएगा अनसीन पैसेज में 7 मार्क्स के कॉम्प्रिहेंशन, 4 मार्क्स का ग्रामर और 4 मार्क्स के वोकेबलरी। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकेबलरी। कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है? 7 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है आपके समझ, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपका जो कंसेप्शन है, अवधारणा है, वो कितना क्लियर होता है उस अनसीन पैसेज को लेकर। ठीक है, तो उस पैसेज को समझ के ऊपर आपके 7 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद 4 और 4 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा इंग्लिश ग्रामर और वोकेबलरी के ऊपर। वोकेबलरी मतलब हो जाती है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं ये वोकेबलरी में। ठीक है, और ग्रामर के क्वेश्चंस रहेंगे 4। तो जैसे कि मैंने पिछले पेपर में देखा था, ग्रामर के इन 4 क्वेश्चन में हमको देखने को मिला था जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं 8, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, इनको एक बार आप लोगों को सारे ग्रामर के इन पूरे 8 टॉपिक्स को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है ना, और आर्टिकल। ठीक है, तो इन सभी 8-9 टॉपिक्स को एटलीस्ट ग्रामर में समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ग्रामर में आएंगे। अच्छा, और वॉइस, एक वॉइस है और एक नरेशन और एक क्लॉज। ठीक है, 3 चीज़ें और एक्स्ट्रा मिलेगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा, वॉइस, नरेशन और क्लॉज। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, जो कि डेफिनेटली हम इस चैनल में आप लोगों को अलग अलग वीडियोस के थ्रू समझाएंगे, तभी आपको ये 4 मार्क्स क्लियर हो पाएंगे। जो 4 मार्क्स जो ग्रामर के हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल डेफिनेटली अदा करेगी इसमें, क्योंकि 4 नंबर क्या, एक नंबर में आपके जो रैंकिंग्स होगी मेरिट लिस्ट में वो बहुत ज़्यादा वेरी करेगी, है ना। 100-200 लोगों से भी अप डाउन आपके होंगे एक नंबर में भी या पॉइंट नंबर में भी। तो हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आप अपने आप को जितना ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लो उतना ज़्यादा ही सही रहेगा। तो ये तो हो गए ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकेबलरी सेक्शन इंग्लिश के इस पोर्शन में। ठीक है, तो आई होप ये तीनों आपको क्लियर हुआ होगा। कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपके अनसीन पैसेज में समझ कितनी बनी है, तो उस समझ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, मतलब सीधा सीधा उस क्वेश्चन के आंसर आपको अनसीन पैसेज में मिलेगा। और ग्रामर और वोकेबलरी तो अगर आपको उस ग्रामर के टॉपिक में आपकी समझ स्थापित है, आप उस ग्रामर को जानते हो, तभी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ग्रामर के 4 क्वेश्चन को। ठीक है, और वोकेबलरी के 4 क्वेश्चन, अगर आप वर्ड्स जो बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, ठीक है, आप में वर्ड पावर है, वोकेबलरी स्किल है आप में, तब उसको सॉल्व कर पाएंगे, जैसे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के फॉर्मेट में आता है ये क्वेश्चन। ठीक, तो ये तो हो गए 7, 4 और 4 15 मार्क्स के हमारा पहला सिलेबस सेक्शन ए से इंग्लिश में। अब हम चलेंगे सेक्शन बी में, जो कि है मेनली पेडागॉजी के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, पेडागॉजी ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो पेडागॉजी के क्वेश्चंस आएंगे टोटल 10 मार्क्स के, 10 नंबर का, जो कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है आपके मार्क्स में। तो इसको भी पूरे लाइन से टॉपिक वाइज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप एक अच्छा मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम में तो। ठीक है, चलिए तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें है पहला लर्निंग एंड एक्वाजिशन। तो लर्निंग एंड एक्वाजिशन के ना बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले थे सीजी टेट के अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। ठीक है, चाहे आप बात करो फर्स्ट पेपर की या आप बात करो सेकंड पेपर की, तो लर्निंग एंड एक्वाजिशन के क्वेश्चंस व्यापम दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक संकेत है कि आने वाले एग्जाम्स में भी लर्निंग और एक्वाजिशन के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड है लर्निंग मतलब क्या होता है, सीखना, और एक्वाजिशन मीन्स क्या होता है, ग्रहण करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो भाषा
सीखना या भाषा ग्रहण करने के ऊपर ये वाला टॉपिक है। दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, भाषा जो शिक्षण होती है उसके कुछ सिद्धांत, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, इसको हम देखेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। इन सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, ठीक है। सुनने और बोलने का रोल और फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा के प्रकार है वो, ठीक है, या तो बच्चे लैंग्वेज को एक टूल के रूप में कैसे यूज़ करते हैं, इन सारी बातों को जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप सबको एक बार और बता देना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे सभी वीडियोस में बने रहिए, जिससे आपका कंप्लीट प्रिपरेशन अच्छे से होता रहे, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है अगर आपको इस सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर 100% मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्रिटिकल perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form। तो ये वाला सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लैंग्वेज सीखने में, भाषा सीखने में जो ग्रामर होती है उसका कितना रोल होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये बातें हम इस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगला है हमारा चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, है ना, भाषा शिक्षण में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। इन अ डाइवर्स क्लासरूम, अलग अलग तरह के क्लासरूम में लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ जो होती है, भाषा सीखने में जो डिफ़िकल्टीज़ होती है, गलतियाँ होती है, और भाषा सीखने में की जो अक्षमता होती है उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर बोला जाता है ना। डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ऐसे अपन पढ़े हैं, बहुत सारे जानेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़, उनको एक स्पेशल वीडियोस में सारे डिसेबिलिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद हम आगे देखेंगे लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। लैंग्वेज स्किल हो गया भाषा दक्षता, इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भाषा सीखने के 4 चरण हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना और लिखना, तो इसको डिटेल में समझेंगे एक वीडियो में। और उसके बाद आखिरी है एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, TLM जो जिसको हम बोलते हैं, जिसमें टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया, ठीक है, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस ऑन द क्लासरूम। और आखिरी में है इसमें हमारे सिलेबस में रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। तो इस तरह से जो इंग्लिश पैडागोजी के सेक्शन है, इसमें इतनी सारी चीज़ें मुख्य रूप से हम डिस्कस करेंगे। इनके अलावा 2-4 पॉइंट या टॉपिक्स और भी है जिसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट और एक अच्छा डीप एनालाइज हुआ आपके सिलेबस का, स्पेशली इंग्लिश सिलेबस का, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सारी चीज़ों को हम वीडियोस में 1 बाय 1 और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको पिछले साल के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे, कैसे किस तरह से आंसर आए थे और उनका आंसर हम किस तरह से निकालें, उन सब चीज़ों को, ठीक है। चलिए, तो ये सारे चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी लगी हुई तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। आगे और भी आने वाले वीडियोस में बने रहिए। थैंक यू सो मच।